करीब से शूट करना पड़ेगा, उसे डरा कर खुले में ले चलो। जल्दी करो दोस्त। ज्यादा नीचे मत लेना मैन। फॉलो US-14। करीब रहो। जल्दी गाड़ी में बैठो, जल्दी। उठ जाओ बेकी, हमें उसे हार्ली से पहले पकड़ना होगा। हार्ली, हमें मदद मिल रही है। मैं बेकी बोल रही। वो आखिर है कौन? अंकल सैम बचाव करने आए हैं। अरे यार, हमें उससे पहले किंग कॉन्ग को पकड़ना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो गैर कानूनी होगा, है ना? वॉल्ट, बेकी हियर। हाँ बेकी, नेशनल गार्ड्स आ रहे हैं। वो उसे मार देंगे। ऊपर ले लो, ज्यादा नीचे मत करो। ऊपर उड़ते रहो। कुत्ते का पिल्ला। उस गाड़ी में शायद साइमन और शेरिफ हैं। थोड़ा नीचे लो। हमें कैसे भी टैंक तक जाना होगा। हम उसे अब भी बचा सकते हैं। उसे किसी चीज का लालच देना होगा। तुम बाएं भागो, मैं दाएं भागता हूँ। उसे दौड़ाते हैं। इसे कैसे चलाते हैं? रोटर्स खराब हो चुके हैं। मुझे लैंड करना पड़ेगा। तुम संभल के रहना हार्ली। कर्नल टिफ्टन आपसे बात करना चाहते हैं। वहाँ ऊपर। कर्नल टिफ्टन बात कर रहा हूँ। ऑफिसर, वहाँ सब ठीक है ना? सब ठीक है, थैंक यू कर्नल। मुझे आपसे कुछ जानकारी लेनी थी। आपको पता है कि वो किंग कॉन्ग कहाँ गया? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। फिर और एयरफोर्स मंगाते हैं और उसका पीछा करते हैं।
मॉर्निंग साउथ डकोटा। मैं हूँ हार्ली, बिल्कुल लाइव 93.7 के स्टार पर। ये कड़ाके की ठंड समझने में मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। ये आपके दोस्तों की मेहरबानी है जो पैसिफिक के नॉर्थ वेस्ट में हैं। वैसे आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि है हार्ली, बसंत खत्म होने को आया और ग्लोबल वार्मिंग का क्या हुआ। ऐसा लगता है कि हमारी धरती माँ विज्ञान में यकीन नहीं करती, क्योंकि ये यहाँ है करीबी रिश्तेदार। बर्फ तो अपने रास्ते पर है, पर हार्ली अगले हफ्ते के तुम्हारे ATS फ्लैशबैक म्यूजिकल का क्या हुआ? वैसे तो एक अच्छा सवाल है मेरे समझदार दोस्तों। वैसे जवाब ये है, द शो मस्ट गो ऑन। जो चाहे बरसात आए, बर्फ गिरे, आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, ATS फ्लैशबैक म्यूजिकल फेस्टिवल होकर रहेगा। तो अपने दिलों को थोड़ा थाम लीजिए और गर्माहट पाने के लिए अपने दोस्तों को करीब लाइए। मुझे ज्वाइन कीजिए। डेवो, डेपेच मोड, डोरन और दूसरों का झुंड दुनिया को दिखाने के लिए ये डेडवुड साउथ डकोटा का है। ये 80 के रॉक एंड रोल का घर है। तो प्यारे दोस्तों, आप सुबह के 6 बजे माइक और मैंडी के लिए तैयार हो जाइए, जिनके साथ आप पूरा 1 घंटा मजा करेंगे। इसका मतलब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आने वाली रात आप बिताएंगे सिर्फ और सिर्फ हार्ली हेंडरसन के साथ। बस बर्फ काफी जमा हो रही है, ऐसे में हम काम नहीं कर सकते। हाँ, तुम सही कह रहे हो, धुंधला नजर आ रहा है। मैं हूँ हार्ली हेंडरसन, कंसर्ट प्रमोटर। हम काफी बार मिल चुके हैं। मैं हूँ एडी। सुनो, मैं ये देखने के लिए आया हूँ कि एरिया क्लियर हुआ है कि नहीं। मैंने स्टिंग से भी बात कर ली है। क्या हमें परमिशन उसने कहा मिली? कि पुलिस को वापस इकट्ठा करने जा रहा है। हमें हर तरह के अलग अलग ट्रेलर्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब हमें 2 दिन लगेंगे सारे के सारे पेड़ काटने के लिए। चलो दोस्तों, काम शुरू करें। तुमने प्रेस वालों को बुलाया? मैं बहुत बिजी थी। प्रिया, अगर पेड़ जंगल में ही गिरे और उसे कोई ना देखे, क्या? अगर उसे कोई ना देखे, ऐसा नहीं हो सकता। अगली बार। साइमन क्वीन, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ऐसा लग रहा है कि आपके दोस्त वापस आ गए। ये सब क्या है? ये बर्बादी अभी रोकी जा रही है, डैनियल हेंडरसन। साइमन, सच में? क्या तुम मेरे रास्ते में आड़े आना बंद करोगे कि नहीं? ये नेशनल फॉरेस्ट है हार्ली। तुम इस जमीन को अपने फेस्टिवल के लिए नहीं ले सकते। वाह, ये फ्लैशबैक फेस्टिवल नहीं है। तुम सच में ये मानोगे कि हम 80s में रह रहे हैं? ये बुरा है मैन, पर वो अच्छी है। ए सुनो क्यूटी, क्या साइमन ने तुम्हें ये नहीं बताया कि वो एक बड़ा रॉक स्टार था? वैसे कुछ साल पहले यही वजह नहीं कि तुम दोनों साथ थे, पर उसके पीछे क्रिएटिव फोर्स मैं ही था। हम यहाँ उस जमीन को बचा रहे हैं जिसे तुम बर्बाद करने पे तुले हो। ठीक है, तुम्हें अब भी गार्नोला टाइप की ही पसंद है, पर मुझे थोड़ी सी उम्र दराज पसंद है, पुरानी शराब की तरह। कम ऑन बॉयज, कानून हमारी तरफ से है। मुझे नहीं लगता जंगली जानवरों को 80 का म्यूजिक पसंद आएगा। हाँ, चलो हम देखते हैं कि इस वीकेंड क्या होता है और क्या मुमकिन है। हाँ, वैसे मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई आएगा। मेरा मतलब कौन आएगा इस आउटडोर रॉक कॉन्सर्ट में, वो भी बर्फीले तूफान में। बढ़िया नेगेटिविटी जिसकी हमें जरूरत नहीं है। वॉल्ट, गुड मॉर्निंग मेयर। हेलो। हम 5000 लोगों की उम्मीद कर रहे हैं। अब शहर को इसकी जरूरत है, सबको इसकी जरूरत है। और मैं देख रहा हूँ कि तुमने अपने नए यूनिफॉर्म नहीं पहने। अरे मैंने तो ये टोपी पहन रखी है। ठीक है,
पहली चीजें पहले हमें उन पेड़ प्रेमियों से निजात पानी है। क्या वो वापस आ गए? लगातार छठा दिन। वो एक सिंगर है, साइमन या जो भी नाम है। देखो मैं तुम्हें बता दूं, ये चीज 1 हफ्ते के अंदर शुरू होने वाली है। अब तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे और कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? मेरा मतलब है अरेस्ट करो या और कुछ भी करो। मैं बात करती हूँ। हफ्ते भर पहले तुम्हारे पिताजी सब संभाल रहे थे। वो ज्यादा काम नहीं कर पाएगी, बस कुछ दिनों के लिए आई है। कम ऑन वॉल्ट, मुझे झटका मत दो। तुम जानते हो कि ये कितना जरूरी है। बिजनेस मंदा चल रहा है और कुछ काम हो रहा है अभी। हाँ, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ये जंजीरें हटा दो। इस बेवकूफ की बातें मत सुनना जो लोगों का म्यूजिक चुरा के खुद को बड़ा म्यूजिशियन समझता है। अपने आप को बड़ा बनाने के लिए ये जो कोशिशें कर रहा है, ये देखकर मुझे तो इस पर तरस आता है। वाह, तुमने कहा तो मुझे बुरा लगा। साइमन, तुम हार चुके हो। ये ठंडा है, वहाँ कीचड़ है, वहाँ बर्फ है, पेड़ भी नहीं है, स्टेज बन चुका है। ये लोग, तुम्हारे लोग, इन्हें वापस घर जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। ये बस तुम्हारे फेस्टिवल के बारे में नहीं है हार्ली, और था भी नहीं। ये बड़ी चीज के बारे में है, जिसके बारे में सोचना तो दूर। पहले हाई स्कूल जाके आओ। ये सिर्फ फेस्टिवल के बारे में है। तुम्हें बुरा लग रहा है क्योंकि तुम्हें बुलाया नहीं गया है। हे, चलो शुरू करो बॉयज। तुम ठीक तो हो? ये पागल है। ये तो इसे मार ही डालता। इसे अरेस्ट करो। मुझे इसे अरेस्ट करो। ये बेवकूफ दखल दे रहा है और ये गा भी नहीं सकता। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मैं इसे 8 ट्रैक टेप्स और वाइनल से नहीं जानता, और VCR से। अरे सुन, बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ दे साइमन। तूने तो वैसे ही बेचा जैसे मैंने बेचा। ओ, मतलब तुम दोनों फेस्टिवल में साथ में गाना गाने वाले हो? मैं इसके साथ गाना नहीं गा रहा। माफ करना, यहाँ पर ये क्या हो रहा है शरीफ? ये तो बस इस बेवकूफ को अरेस्ट कर रही है। मेयर गिलिस, क्या आपने एनवायरमेंटल रिपोर्ट देखी है? इस फेस्टिवल की वजह से साउथ डैकोटा जंगल के 50 एकड़ बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, मैं जानता हूँ। मुझे माफ करना प्लीज। तुम जानती हो कि यह फेस्टिवल कुछ ही हफ्तों में शुरू होने वाला है, तो इस आदमी को जितनी जल्दी यहाँ से निकाला जा सके निकाल दो। समझ गई ना तुम? हाँ। मेरा मतलब समझ रही हो ना? बिल्कुल। एब्सोल्युटली। तू एक नंबर का गधा है। अरे अरे रुको, झगड़ा मत करो, चलो। ये फेस्टिवल बस एक शुरुआत है। जल्द ही ये पूरी जमीन वीरान हो जाएगी और बदल जाएगी 5 रुपए की कॉफी शॉप और गैस स्टेशन में। थैंक यू मिस्टर मेयर। अच्छे से काम करना। तुम बिल्कुल पुलिस ऑफिसर नहीं लगती। क्योंकि मैं नहीं हूँ। मतलब तुमने गैर कानूनी तरीके से मुझे अंदर किया। जानती हो मेरे पास वकील है। बकवास मत करो, मैं ओक्लाहोमा सिटी में डिटेक्टिव हूँ। वैसे कभी मैं इंस्पेक्टर थी। अब आम जिंदगी में वापस आ गई? हाँ, बिल्कुल नहीं। मैं 20 साल पहले ये शहर छोड़ चुकी थी और आने का इरादा नहीं था, लेकिन कुछ चीजें ठीक करनी थी। ओह,
मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, आवाज कट रही है। बचाओ, हेल्प हेल्प, बचाओ, भागो भागो। क्या कर रहे हो, मरवाओगे क्या? आप सुन रहे हैं हार्ली हेंडरसन को, और स्टूडियो में हमारे साथ हैं एंड्रयू लॉरिज, डेडवुड फायर डिपार्टमेंट से। सुनिए, मैं समझता हूं कि थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है जंगल में जो आग लगी है उस बारे में, पर एंड्रयू यहाँ है जो छोटी सी अनाउंसमेंट करने के लिए। एंड्रयू, जंगल की आग पर काबू पा लिया है। हाँ थैंक यू एंड्रयू। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जश्न को कामयाब करने के लिए आप जैसे दोस्तों की खास जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि शो विल गो ऑन। ये सच है कि आग काबू में है। तो फिर मैं यहाँ पर क्यों हूँ? मिस्टर हैंडरसन, वहाँ पे जो कुछ भी है उसे आप देख लें। क्या है ये? लगता है किसी के पैर के निशान है सर। क्या तुम इस पे सच में यकीन करते हो? ये तो एक मजाक है, ये एक जोक है। हम तो ऐसा कुछ न कुछ अक्सर रेडियो पर करते रहते हैं और तुमने सुना भी है। सुनो, अगर तुम लोगों को ये बताते रहोगे कि मैंने बड़े पैरों के निशान देखे हैं, लोग बातें करेंगे और तुम्हें बेवकूफ कहेंगे कि इसका दिमाग खराब हो गया है। चलो हम देखते हैं कि ये जोक फेस्टिवल के बाद काम कैसे करता है, ठीक है? बिल्कुल। बहुत अच्छे दोस्त। लेकिन ये नक्शे पर तो बाएं दिख रहा है। तो चुप रहो और डायरेक्शन फॉलो करो। शट अप। बकवास बंद करो। लेकिन हमारे ओक्लाहोमा सिटी में राक्षस गन लेकर नहीं घुमा करते थे। हाँ बिल्कुल सही है। तुम्हारे पिता भी इन सब बातों पे विश्वास नहीं करते थे और 93 के पागलपन में भी उन्होंने यकीन नहीं किया था। लेकिन सालों से लोग इस जानवर को देखते आ रहे हैं। लोग तो कहते हैं कि वो सोने की सुरक्षा करता है। पर ये बहुत बुरा हुआ। मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर रहा हूं, पर मुझे लगता है कि कोई भी फेस्टिवल इस जंगल में रखना बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी हम लोगों की। इसलिए तो तुम्हें ऑफिसर बनना चाहिए वॉल्ट। हाँ, पर मैं रिटायर हो रहा हूँ। वैसे जरूरी बात यह है कि हमें इस वक्त उस किंग कॉन्ग से डरना है। तो हम चले उस तरफ? चलो चलते हैं। हिंसा की कुछ
वारदातें हुई हैं, जिसकी वजह से डेडवुड में रहने वाले और फेस्टिवल में जाने वाले के बीच डर का माहौल है। लोगों का ये कहना है कि ये हिंसा किंग कॉन्ग ने की है। नहीं नहीं नहीं, भूल जाओ हार्ली, मैं ये फेस्टिवल बंद कर रहा हूँ। आप पागल हो गए हैं? सब तैयारी हो चुकी है, लोग आने वाले हैं। स्टिंग एयरपोर्ट पे वेट कर रहा है। तुम्हारे पास स्टिंग नहीं है, आर्चिस भी नहीं है, तुम्हारे पास कोई नहीं है। तुम जानते हो मुझे परेशानी हो रही है सिटी काउंसिल से, फेडरल गवर्नमेंट से और प्रेस से। वो साइमन ही है जो मुझे हमेशा आगे बढ़ने से रोकता ही रहता है। मुझे ये सब नहीं जानना है, ओके? वो सब तुम संभालो और कानूनी तरीके से। पहली बात तो ये है, मिलने के लिए शुक्रिया साइमन। हम बात कर सकते हैं? तुम मुझे मारना चाहते हो ना? तुमने पूरे जंगल को खत्म कर दिया, किंग कॉन्ग को, भालुओं को और बाकी जानवरों को भी। और पीटर पैन को भी। पीटर पैन ने किसी को हानि नहीं पहुंचाई, वो उसी काम के लायक है। मैं समझ गया कि इस खूबसूरत माहौल को तुम उजड़ते हुए नहीं देख सकते। मुझे याद आ रहा है 80 का जमाना, जब लोग हमसे जुड़ते थे और हम गाना गाते थे। तुम्हें याद है रॉक स्लाइड 86? मुझे याद है। तुम वो लकी इंसान हो जिसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जर्मनी जाने का मौका मिला, फिर भी तुम दोबारा होटल में आए। हाँ, मुझे याद है जो मुझसे गलतियां हुई हैं। पर तुम भी तो सोचो, उस 80 के जमाने में तुमसे भी तो कुछ गलतियां हुई होंगी मेरे दोस्त। जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने कोई गलती नहीं की है। मुझे पता नहीं, पर मैं हमारी जनरेशन के लिए बहुत कुछ बेहतर करना चाहता हूँ। लेकिन कॉन्सर्ट के लिए जंगल तोड़ना गलत है, कोई और जगह ढूंढ लो। मैं समझ गया। गाओ गाओ, फेस्टिवल में तुम सोलो गाओ साइमन। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, तुम गाओगे, तुम स्टेज पर खड़े रहोगे, सबको काबू में लोगे। साबित करो खुद को। सोचो, हजारों लोग होंगे और जैसे ही फेस्टिवल खत्म होगा, हजारों पेड़ तुम्हारे नाम से लगाएंगे। क्या कहते हो? गुड मॉर्निंग साउथ डकोटा, मैं हूं हार्ली हैंडरसन, लाइव 93.7 के स्टार पर। और आज का दिन बड़ा है, डेडवुड का अपना 80s फ्लैशबैक म्यूजिकल फेस्टिवल। ओले, बर्फ अब बरसा। ये वेदर सब अपनी मर्जी से ही करता है। उस स्टॉक में कीचड़ था। इस महान दिन को यादगार बनाने के लिए धरती माँ ने हमारे पापों को माफ कर दिया। बर्फ का तूफान बंद कर दिया है, उसने बर्फ पिघला दी और उसने हमें बहुत ही खूबसूरत साउथ डकोटा का दिन दिया। भारी बर्फबारी की वजह से अभी तक टिकट बिके नहीं हैं, तो टिकट खरीदने के लिए द डेडवुड फेस्टिवल ग्राउंड में आइए। अब मैं बहुत ही खास मेहमान को लाने एयरपोर्ट जा रहा हूँ। वो है मास्क के पीछे का आदमी। तुम हर्ली पे भरोसा कैसे कर सकते हो? और वो तो यहाँ पर दिखाई भी नहीं दे रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में सोशल नेटवर्क है, ट्विटर है, यूट्यूब है, जिसके पास सेलफोन है उसके लिए इवेंट है। थोड़ा भरोसा रखो प्रिया, मैं साइमन क्वीन हूं, मेरे फैंस तो आएंगे ही। इस शहर को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। ये शख्स मेरे दिल के काफी करीब है। मिडनाइट डैफोडिल इन्हीं की बदौलत बना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, साइमन क्वीन। गुड लक मैन,
बिल्कुल छा जाओ। हेलो। बैक टू बैक गाना गाओ। हाँ दोस्त, बिल्कुल गाऊंगा। सुनिए, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि पिछले 20 सालों में मिडनाइट डैफोडिल बनने के बाद मैं लड़ता रहा। आप लोग जानते नहीं किस लिए, अपनी धरती माँ के लिए, समंदर के लिए और हवा के लिए। बैक टू बैक गाना गाओ। सुनो दोस्तों, आज मैं वो गाना नहीं गाने जा रहा, बल्कि ये दूसरा गाना है। मेरे पास एक दूसरा गाना है और वो है प्यार भरा दीवाना। आप सुन लो। Sometimes you feel like crying, and people all around you lying to find a way. Hey! Oh, hi! And sometimes you feel the world will fall apart. The birds from skies are falling. ये क्या मजाक लगा रखा है? एलिस, ये मेरी गलती नहीं है, ये आदमी घटिया है। घटिया? चलो छोड़ो इसे। प्रोकुल आलम का क्या हुआ? जोसेफ टूल ऑस्टिन का क्या हुआ? स्टिंग अभी तक आ नहीं पाया क्योंकि मौसम खराब था, पर मुझे पूरा यकीन है कि हम बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे। मैं सिर्फ तुम्हें 2 मिनट पहले से जानता हूँ, मैं तुम पर भरोसा कैसे करूँ? जरा देखो उन ऑडियंस को। ये एक्साइटेड है। वो एक्साइटेड नहीं है, वो पत्थर के भूत बन चुके हैं, वो मुझे जानते भी वो नहीं। तुमसे प्यार करते हैं, तुम तो एलिस कूपर हो, सब एकदम मस्त होगा। When they come to you, tell me what पहले मैं जाऊं? say when it all blows. मैं जाऊं क्या? मैं इस नकली सांप के साथ वहाँ नहीं जा सकता, उन्हें असली सांप चाहिए। मैं एलिस कूपर, दुनिया का सबसे भयानक इंसान। इसलिए तो मैं तुम्हें स्टेज पर बुलाने वाला हूँ। तुम आज का दिन बचा लो प्लीज एलिस। मेरी गोल्फ पे जो किताब है उसे प्रमोट करने के लिए मैं आया हूँ। Will you do? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम रुको, माफ कीजिएगा। एक्सक्यूज मी, तुम क्या कर रहे हो हार्ली? क्या शो किया मैन। अच्छा, अब मुझे पता चला कि साइमन पेड़ और पौधों से इतनी मोहब्बत क्यों करता है, क्योंकि ये खुद छोटी सी सब्जी है। आप लोगों को रॉकिंग फील हो रहा है? तो ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने आ रहा है रॉक एंड रोल का बेस्ट शोमैन। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है एलिस कूपर का। है ना, अब आप सब लोगों को मजा आएगा। ये वक्त रॉक करने का है। हम साउंड के साथ रॉक शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं।
सच में बहुत ही डरावना है और मैं भी बहुत डरावना हूँ। हिम्मत है तो पकड़ो मुझे, आ जाओ मारो मुझे, पकड़ो मुझे, मारो मुझे। मैं वॉल्ट एंडरसन हूँ। देखिए, तुम सुन रही हो? क्या हो रहा है? हमें इन लोगों के हाथ हटाना है। बेकी, EMS को कॉल करो, नेशनल गार्ड्स को बुलाओ। हादसे को घटे हुए 3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक वो जानवर फिर से दिखाई नहीं दिया। यहाँ के लोग इसे किंग कॉन्ग के नाम से जानते हैं। जैसे ही हमने ये खबर ऑन एयर की, साउथ डाकोटा नेशनल गार्ड हरकत में आ गए हैं। दोस्तों, मैं ये शो शुरू रखूं या नहीं? कुछ लोग फोन करके मुझसे फेस्टिवल के टिकट का पैसा वापस मांग रहे हैं। मैं हूँ हार्ली हेंडरसन आपके साथ। हमारे नेशनल गार्ड डेडवुड में आ जाएंगे और हमारी सुरक्षा बढ़ाएंगे। साथ ही फेमा और रेड क्रॉस यहाँ अपने कैंपस बना रहे हैं, यहाँ के फायर स्टेशन के पास मेन रोड पर। मुझे इस बात का अफसोस है कि हमारा फेस्टिवल आधा अधूरा रह जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि इस आराम पसंद शहर को मैंने फिर से मैप पर लाने की मदद की है। ओके, बाय बाय। जो एंडरसन का फोन था, वो आज रात शहर छोड़ रहा है। क्या तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो? हाँ, मैं उन्हें जानती हूँ। 5 वीडियो से इसी शहर में है। खैर छोड़िए, बताइए। हाँ, नेशनल गार्ड्स ने साउथ फोर्क के पास डेरा डाल रखा है। अब हर किसी को अंदर बाहर करने के लिए आईडी की जरूरत पड़ेगी। और इसको अपने साथ रखो, ये जरूरी है। जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करो। तुम्हारी हेड ले लो। सुनिए मेयर, आपके पुराने साइमन क्वीन कह रहे हैं कि हार्ली हेंडरसन के पास उस जानवर के मौजूद होने का सबूत था, वो भी इस फेस्टिवल शुरू होने से पहले, और आप लोगों ने उसे नजरअंदाज किया। माफ कीजिए, देखिए हार्ली हेंडरसन अकेले ही सारा काम कर रहे थे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब तक मुझे इन सब बातों के बारे में पता नहीं था। मुझे माफ कीजिए, माफ कीजिए। याद रखना कि इन लोगों ने अपनों को खोया है। हर कोई शिकार बना है, और किंग कॉन्ग ने भी। हाँ, किंग कॉन्ग भी। किंग कॉन्ग को बचाओ, बचाओ, किंग कॉन्ग को बचाओ, बचाओ, बचाओ। साइमन क्वीन, क्या आपके पास थोड़ा वक्त है? क्या आप कुछ कहना चाहोगे इस भयंकर घटना के बारे में और उस किंग कॉन्ग के बारे में? हाँ, असल में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जब कोई हादसा होता है तब गुस्सा आना लाजमी है, और हमें भी गुस्सा होना चाहिए। अगर हार्ली हेंडरसन का लालच नहीं होता और मैर गिलिस ने नजरअंदाज नहीं किया होता, तो हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारी बहनें, माएँ और हमारे बाप आज जिंदा होते। और इन सब का गुस्सा उस किंग कॉन्ग पे उतर रहा है। पर खुद से सवाल पूछिए कि कोई आपके घर आता है और घर को तहस महस कर देता है और घर में बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स लगा देता है। ये सब जंगली जानवर है, भालू, भेड़िए और अब किंग कॉन्ग। जानवर भी तो विरोध करेंगे ही। अंजाम आपके सामने है। अब तो हम सब लोगों को अंजाम भुगतना पड़ रहा है।
पर सब कुछ सही करने के लिए अब भी देर नहीं हुई है। अगर हम किंग कॉन्ग को तकलीफ नहीं देंगे तो वो भी हमें तकलीफ नहीं देगा। जैसे कि हम जानते हैं कि नेशनल गार्ड्स आ चुके हैं और सुरक्षा बढ़ा रहे हैं, पर उनके पास हथियार है और उन्हें किंग कॉन्ग को मारने का आदेश है। कुछ मामूली कदम उठाकर हम किंग कॉन्ग की हिफाजत कर सकते हैं। अपनी शोर करने वाली 4 व्हीलर्स और बाइक्स जंगल में मत घुसाइए। और सबकी भलाई के लिए हमें मेयर गिलिस को यह बताना होगा कि हार्ली हेंडरसन से अपना पीछा छुड़ा लें। सच्ची सच्ची किंग कॉन्ग की दहशत की वजह से डेडवुड के काफी सारे लोग उसे मारना चाह रहे हैं। फिर भी साइमन क्वीन की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किंग कॉन्ग को बचाओ ने $275 खड़े किए हैं और गिनती जारी है। उन्हें दुनिया भर से मदद मिल रही है। धरती माँ खुद को बचाने के लिए हम पर ये हमला कर रही है। मैं बस ये सब रोकना चाहता हूँ ताकि सब सही हो। आप पर कुछ इल्जाम है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको लोगों की नहीं किंग कॉन्ग की फिक्र है, मतलब लोगों को बचाना जरूरी नहीं, ऐसा आपको लगता है? मैं भावनाओं को समझता हूँ। इस हमले में मेरा भी एक दोस्त मारा गया, लेकिन हमें बड़ी सोच रखनी होगी। हमें इस जानवर से सीखना होगा। हमने जो गड़बड़ी की है, अगर हम उसे सही कर दें तो मुझे लगता है कि अब सही होगा और लोग बेवजह नहीं मरेंगे। कुछ लोग तो आपको किंग कॉन्ग के रक्षक कहने लगे हैं। मैं एक इंसान हूँ जो अपना काम कर रहा हूँ। गोली निशाने पर लग गई बेबी। हेलो, अल गर्नी, हार्ली हेंडरसन। हार्ली हेंडरसन, किस खुशी में मुझे कॉल किया? मैंने सुना है कि तुमने अलास्का में एक और रिकॉर्ड ब्रेक किया है, ब्राउन और ग्रिजली भालू के लिए। ये साल का दूसरा है। पहला रिकॉर्ड तंजानिया में तोड़ा, केप बफेलो के लिए। वैसे तुम्हें उस ट्रॉफी के लिए कितने पैसे मिले? 20 लाख। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। हाँ बिल्कुल दोस्त, तुम्हारे लिए कुछ भी। तुम्हारा रेडियो शो करने के बाद ही तो मुझे मेरे स्पॉन्सर्स मिले थे। वैसे काम क्या है? हमें एक किंग कॉन्ग को मारना है। मुझे नहीं लगता मैं ये काम कर सकता हूँ। तुम कर सकते हो, बस नाव में आ जाओ। नहीं। अरे तुम्हें पता किंग कॉन्ग के वीडियो के लिए हमें कितना पैसा दे रहे हैं? कम ऑन, आगे पूरा सफेद पानी है। तो ये तो अच्छा है कि हमसे दूर रहेगा। देखो, इस नदी के बीचों बीच होंगे, ठीक है? अगर हम उसे परेशान नहीं करेंगे तो हमें परेशान नहीं करेगा। चलो नाव चलाओ। मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। तुम आ रही हो? हाँ।
बेकी चाहती कि मैं तुम पुलिस स्टेशन ले जाऊं। ओह अच्छा। ये मुझे प्रिया, मैंने साइमन को बुला लिया, वो यहाँ 15 मिनट में पहुंचेगा। ओके। हाँ हेलो। अभी तक कुछ भी पता नहीं चला? ओके ओके, मुझे बताते रहना। थैंक्स। बोटिंग करने वाले 4 लोग गायब हैं। अगर सरकार हमारी मदद नहीं करेगी तो हम लोग कैसे क्या करेंगे? तो ये बात हमें उन्हें बतानी चाहिए। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तभी मदद भेजेंगे जब कोई इमरजेंसी केस होगी, क्योंकि सारी वारदातें जो हो रही है वो डेडवुड जंगल में ही हो रही है। इतना काफी है। हाँ काफी है। प्रिया की बेल बनाओ। ओह थैंक्स लिन, तुम इसे यहाँ नीचे रख सकती हो। तो सिमोन, मुझे पता चला कि तुम बायोलॉजी पढ़ती हो। मैं स्वेन हूँ। हाँ, इस साल मैं पढ़ाई खत्म करके ही रहूंगी। सच में मिस्टर क्विन, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने मुझे इस काम में शामिल किया। इसकी कोई जरूरत नहीं। अंदर आ जाओ, सामान रख दो। ज्यादा सप्लाई? चलो इसे पीछे ले चलते हैं। हाँ ठीक है, संभल के उठाना। एक और डिलीवरी, सेकंड डिलीवरी है। तैयारी हो गई। मुझे लगता है ये गन काफी होगी। उम्मीद करता हूँ। कमान, चलते हैं। जल्दी से बैठ जाओ। नदी की तरफ। ये वही बेहोशी की दवा है जो इंडिया की मिलिट्री हाथी पकड़ने के लिए इस्तेमाल करती है। आप कैसे जानते हैं ये काम करेगा? सियाटल के डोनर ने भेजा हुआ ये बेहोशी वाला फॉर्मूला है। वैसे उसने दुनिया भर के किंगकॉन्ग के करीबी रिश्तेदारों की स्टडी की है। उसने बहुत सारी जानकारी भी भेजी है, उसका बर्ताव, रचना, खाना वगैरह। जब बड़े जानवर को मारना हो तो उसे ढूंढना चाहिए नदी के पास, क्योंकि वहाँ ज्यादा पानी पीते हैं। मैंने सुना है कि किंगकॉन्ग की बदबू आती है, बिल्कुल कचरे की तरह। हाँ बिल्कुल सच कह रहे हो। सुनो दोस्तों, बकवास बंद करो। चलते हैं, रात होने वाली है। हाँ ठीक है। एक ऊपर वो थर्मल इमेजेस लेके आओ। वार्नेस, तुम उसके साथ रहो। वॉल्ट, इस किंगकॉन्ग ने हमारे शहर को बर्बाद करके रख दिया है। लोग जी नहीं पा रहे, रोज रोज मर रहे हैं लोग। मेरी बात सुनो बेकी, तुम्हारे पैदा होने से पहले
तुम्हारे पिता ने और मैंने बस शुरुआत ही की थी। तब कुछ शिकारी थे जो कौवा पहाड़ी के पास गुम हो गए थे। पीट डियरफील्ड नाम का एक दूसरा पुलिस वाला था, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें याद होगा। उसने कहा कि अब मैं उन हरामखोरों को ढूंढ निकालूंगा। फिर उसने अपने भाई पॉल को साथ में ले लिया। फिर उन दोनों ने अपनी बंदूकें बांध ली और पूरी तैयारी कर ली और उस जगह चले गए। उसके बाद हमने उन्हें कभी नहीं देखा। हम छोटे से शहर के पुलिस वाले थे। हमने ट्रैफिक में काम किया, शराबियों को अरेस्ट किया है। मुझे लगता है कि हमें किंग कॉन्ग का पीछा छोड़ देना चाहिए। वॉल्ट, हम उसे जरूर पकड़ेंगे। हे कूपर, तुम ठीक हो? सुनो, मुझे इंफ्रारेड पे कुछ दिख रहा है। किंग कॉन्ग? कूपर वहां देखो क्या है। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है और वो चीज तेजी से आ रही है। हाँ, जल्दी निकलो, हमें वहां जाना है। चलो। इसे शूट करना आसान है क्या? मजाक मत करो। निशाना लगाओ, ट्रिगर खींचो। और वहां, ये तो बहुत बड़ा है। शायद उधर होगा। रेडी? हाँ, मारो उसे। ओह माय गॉड! ठीक हो दोस्त? तुम ठीक हो ना? बैरन के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे। ओके, कम ऑन, अंदर चलते हैं और कुछ बेहतर सोचते हैं। हेलो। हे मेयर गिलिस, हार्ली बोल रहा हूँ। मुझे उम्मीद है मैंने आपको नहीं जगाया। कौन सो सकता है? ओह गॉड हार्ली, 1,60,000 लोगों की जान दांव पर लगी है। पता नहीं कितने लोग मारे जा चुके हैं, कितने गायब हैं और कितने लोग मारे जाएंगे। हम पर मुकदमा हो सकता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ मेयर, रश्मो और पहाड़ी ने टूरिज्म के जरिए पिछले साल कितने रुपए कमाए थे? क्या? कितने रुपए कमाए थे रश्मो और पहाड़ी ने पिछले सीजन में? मुझे पता नहीं है, शायद 3 करोड़। डेडवुड, किंग कॉन्ग का घर।
इसके 11 वीडियोस वायरस की तरह फैल रहे हैं और एक दिन में 1 करोड़ हिट्स हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस जानवर को मैं जिंदा ही पकड़ लूं और इसे पिंजरे में कैद करके अपने शहर में रख लूं। सच कह रहा हूं, ये एक अट्रैक्शन की चीज है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। मुझे बस कुछ एडवांस की जरूरत है। फायर फाइटर्स के पेंशन का फंड मैं तुम्हें कल दे सकता हूँ। उनमें से ज्यादातर वॉलंटियर्स है, उन्हें परेशानी नहीं होगी। आइडिया अच्छा है। हाँ, वैसे तुम जानते हो लोगों के लिए क्या अच्छा होगा, वो हमारे लिए भी अच्छा होगा। मुझे तो ऐसे ही लगता है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। हाँ, सुलाने वाले राइफल्स मिल गए। यहाँ पर कुछ सुलाने वाले इंजेक्शंस भी हैं। वो सब उठा लो। वो बेहोशी वाली जो दवा है वो इससे मिलती जुलती है, जो हिंदुस्तान में इस्तेमाल की जा सकती है। इससे वो मुझे मिल गया। मैं जानता था तुम कर दोगी। वॉल्ट ने कहा है कि ज्यादातर वारदातें यहाँ पर हुई है और 2 लोग यहाँ मरे हैं इस नदी के किनारे। यहाँ बढ़िया, अब हमें पता है कि किंग कॉन्ग कहाँ है। तो कौन साथ आएगा? अभी तक कुछ नहीं हुआ वॉल्ट, मैं जानकारी देती रहूंगी, चिंता मत करो। हम उसे नींद की दवा तो दे देंगे, पर उसके बाद क्या होगा? हम तो सिर्फ 4 ही लोग हैं। ये सारी चीजें मुझ पर छोड़ दो स्वीटहार्ट, वो सब मैं संभाल लूंगा। साइमन, घर चले जाओ। जहाँ तक मेरी जानकारी है ये सारा एरिया नेशनल जंगल का है। इसका मतलब सरकारी जमीन और इसका मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी। हमें भी यहाँ आने का हक है। वहाँ पर उसके प्रिंट्स है। ये क्या है? ये सच में विशाल है। दोबारा अरेस्ट करने के लिए मजबूर मत करो। किस गुनाह के लिए? वही पुलिस इन्वेस्टिगेशन में दखल देने के लिए। ये सच में लाजवाब है। इसका वजन भी बहुत ज्यादा होगा, बेशक। अमेजिंग। मुझे इसकी फोटो लेनी चाहिए। मेरा प्रोफेसर तो पगला जाएगा। ऐसा लगता है कि उन पेड़ों के पीछे कहीं गया है। मेरे पीछे मत आना। लेन, तुम इसके साथ रुको। एलिया, मेरे साथ आओ। अरे लीन, तुम इसे देखो तो सही। ट्रक की तरफ वापस जाओ, वहां से प्लास्टर लेकर आओ और पानी भी। कितना बड़ा पैर है। साइमन,
निशानों का पीछा कर रहा हूं। तुम यहाँ से निकल जाओ। हमारे पास नक्शा है, इस गुफा का भी नक्शा है। तुम्हें लगता है कि तुम ये सब आराम से कर लोगे? ठीक है, पर मेरे रास्ते में मत आना। बहुत नरम जमीन है, लगता है कि धंस जाएगी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस गुफा में हूँ, वो भी किंग कॉन्ग को ढूंढने के लिए। किस्मत से तुम बच गई, इसलिए हार्ली ने अपने म्यूजिक फेस्टिवल के चक्कर में किंग कॉन्ग को परेशान करके कितने लोगों की जान ली है। ये लीन है। इसकी चमड़ी बहुत सख्त है, तुम्हारी गोली काम नहीं तुम्हें करेगी। कैसे पता? मुझे सारी जानकारी है। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? इसमें नहीं है। क्या? लगता है किसी ने इंजेक्शन चुरा लिया है। तुमने दवाइयाँ गुम कर दी। डिस्पैच, हमें मदद की जरूरत है। किंग कॉन्ग मेरे सामने है। नेशनल गार्ड्स को तुरंत बुलाओ और हमें एयर सपोर्ट की जरूरत है। नहीं नहीं, तुम इस बात में दखल मत दो, ये मेरा प्रोजेक्ट है। वो देखो, करीब से शूट करना पड़ेगा, उसे डरा कर खुले में ले चलो। जल्दी करो दोस्त, ज्यादा नीचे मत लेना मैन। हार्ली ने हमें कैसे ढूंढ लिया? शायद उसके आदमी ने तुम्हारे जैकेट में ये डाल दिया होगा। फॉलो ES-14, करीब रहो। जल्दी गाड़ी में बैठो, जल्दी। उठ जाओ बेकी, हमें उसे हार्ली से पहले पकड़ना होगा। हार्ली, हमें मदद मिल रही है। मैं बेकी बोल रही। वो आखिर है कौन? अंकल सैम बचाव करने आए हैं। अरे यार, हमें उससे पहले किंग कॉन्ग को पकड़ना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो गैर कानूनी होगा, है ना? वॉल्ट, बेकी हियर। हाँ बेकी, नेशनल गार्ड्स आ रहे हैं। वो उसे मार देंगे। ऊपर ले लो, ज्यादा नीचे मत करो, ऊपर उड़ते रहो। कुत्ते का पिल्ला। उस गाड़ी में शायद साइमन और शेरिफ हैं। थोड़ा नीचे लो।
हमें कैसे भी टैंक तक जाना होगा। हम उसे अब भी बचा सकते हैं। उसे किसी चीज का लालच देना होगा। तुम बाएं भागो, मैं दाएं भागता हूँ। उसे दौड़ाते हैं। इसे कैसे चलाते हैं? रोटर्स खराब हो चुके हैं। मुझे लैंड करना पड़ेगा। तुम संभल के रहना हार्ली। कर्नल टिफ्टन आपसे बात करना चाहते हैं, वहाँ ऊपर। कर्नल टिफ्टन बात कर रहा हूँ। ऑफिसर वहाँ सब ठीक है ना? सब ठीक है, थैंक यू कर्नल। मुझे आपसे कुछ जानकारी लेनी थी। आपको पता है कि वो किंग कॉन्ग कहाँ गया? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। फिर और एयरफोर्स मंगाते हैं और उसका पीछा करते हैं। वर्थ, तुम्हें इन गुफाओं के बारे में पता है? हाँ, थोड़ी बहुत जानकारी तो है, पर तुम क्यों पूछ रही हो? यूं ही। कोई मैप है इन लाइमस्टोन्स गुफाओं का जो इस काली पहाड़ी के बाजू में है? हाँ, वैसे कुछ गुफाओं का नक्शा तो है, पर कुछ गुफाओं का नक्शा नहीं है। लेकिन एक बार ढूंढ लेते हैं। चलो देखते हैं। मैं इस शहर में वापस आना ही नहीं चाहता था। पर वो कितना रिस्की था। नया शिपमेंट पहुंच गया। और अल्ट्रालाइट? वो भी आ जाएगा। मुझे लगता है किंग कॉन्ग को मारने की तुम्हारे पास एक ही वजह थी, बस मुझे परेशान करना। ठीक उसी तरह जिस तरह तुमने मुझे परेशान कर दिया। पर मुझे किंग कॉन्ग की परवाह नहीं। पर एक बात तुम्हें बता दूं, जिस दिन वो मुझे किंग कॉन्ग मिल गया, मैं उसे पकड़ लूंगा और पिंजरे में डाल दूंगा या फिर उसके अंदर भूसा भर दूंगा ताकि दोबारा पहाड़ों में दिखाई ना दे। उस जानवर का तुम जैसे लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए उसे पकड़ना चाहते हैं। तेरे मुंह से बदबू आ रही है। तुमने मेरी बेहोशी की दवाई चुरा ली। तुम तो गिटार भी नहीं बजा सकते। अच्छा, मेरे बेसमेंट में 3 पड़ी हैं और तेरी माँ जानती है कि मैं क्या बजा सकता हूँ। हाँ तो ठीक है। क्या मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं उसकी माँ के साथ सोया था? इस बात को बहुत साल हो गए, पर वो बड़ी हॉट थी भाई। थोड़ी देर के लिए उधार दे सकते हो? उसकी 3 बेटियां थी, पर वो हॉट थी। हमेशा एकदम तंग और छोटे छोटे कपड़े पहना करती थी और अपना बहुत कुछ दिखाती थी, पर कमाल की दिखती थी। और उसके बाल बहुत अच्छे थे। पीछे से तूने मेरी माँ की भावनाओं का गलत फायदा उठाया। जो तूने अगर उसको नहीं बताया होता तो उसे आज तक पता नहीं चलता। देखो, ये उन गुफाओं का नक्शा है। ये लॉरेंस काउंटी के एक सर्वे के मुताबिक है। मार्कर देना। ऐसा लगता है कि अचानक होने वाला स्नोफॉल किंग कॉन्ग पे कहर ढा रही है। वो तो हम पे भी कहर ढा रही है। वो तो है, शायद ये उसी तरीके से चलता है जिस तरीके से काला भालू चलता है। वैसे वो अब सो नहीं रहा है। वही तो परेशानी है। इस बर्फीली तूफान की वजह से वो ऐसा सोच रहा है कि अब उसे और भी एनर्जी चाहिए, इसलिए वो आराम कर रहा है और खाए जा रहा है। बस यही बात है। तो क्या तुम नक्शे पे खाने के तरीके ढूंढ रही हो? हाँ, क्योंकि भालू की तरह ये भी गुफा के आसपास खाना ढूंढेगा। क्या हुआ? हे भगवान।
बताओगे भी? पीट, किस पीट की बात कर रहे हो? हम वहां थे, ये वही है जहां हमने उसको ढूंढा था। पीट और उसका भाई वहीं गए थे, वहां नीचे थे, मतलब उन गुफाओं से तकरीबन 500 मीटर नीचे थे। वो वहां गए जरूर लेकिन लौटे नहीं। तो पहले मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? हाँ, पर मैं बात नहीं समझ पाया था। ऑफिसर जख्मी है, दोहराता हूँ, ऑफिसर जख्मी है। चलो चलते हैं। हे भगवान, वो गुफा की तरफ ही गया होगा। हमला करने के बाद अक्सर वो वहीं जाता है। हमें जल्द से जल्द नेशनल गार्ड्स को बुलाना होगा। ठीक है, मैं बात करता हूँ। ओके। रेप्टाइल गार्डन, हमें खबर मिली है किंग कॉन्ग शहर में पहुंच चुका है और उद्यम मचा रहा है। वो रैपिड सिटी में है। हम सोच रहे थे कि गुफा में छुपा होगा। हद हो गई। ओके, कम ऑन मैन, शूट हिम, शूट करो उसे। कम ऑन, चलो चलो। अच्छा सब सुनो, जब हम उसे पकड़ेंगे तो उसकी बॉडी को घेर लेना। ऑफिसर पुलिस लेकर आएगी और किंग कॉन्ग को ले जाएगी, पर हमें उनसे पहले उसे उठाना है। हम करीब हैं, हम बहुत करीब हैं। साइमन, तुमने 2 दिन से ऑफिसर से बात नहीं की है। हमें कोई नहीं रोक सकता प्रिया। तुम्हें इस प्लेन को जल्दी उड़ाना पड़ेगा क्योंकि बर्फ गिरने वाली है। ओके, उसे शूट करो, पकड़ो उसे, कुछ भी करो। 5 लाख का इनाम है उस पर। मार्कली, क्या कर रहे हो? हीरो मत बनो, तुम वापस आ जाओ। प्लान खराब मत करो। ठीक है, आगे रास्ता बंद है, वो आगे जाकर अटक जाएगा। हम उसे वहीं पकड़ सकते हैं। जाल तैयार रखो। 1 सेकंड रुको, मुझे बाहर निकलने दो, मुझे बाहर जाना है। मैंने आज तक अपनी आंखों से ऐसा कभी भी नहीं देखा। वो साउथ की ओर गया है, हाईवे 16 से 2 मील आगे। वो ये सब वक्त पर नहीं कर पाएंगे। यहाँ से लेफ्ट लो।
क्या? यहाँ से लेफ्ट लो, यहाँ से। दक्षिण में 2 मील दूरी पर वो गुफाएं हैं। शायद वो वहीं पे गया है। हमें उसे रोकना होगा। ये नंबर व्यस्त है, कृपया दोबारा कोशिश कीजिए। ये नंबर व्यस्त है, कृपया दोबारा कोशिश कीजिए। वॉल्ट, हमें यहीं पर कुछ करना होगा। वॉल्ट, जल्दी करो। तुम ठीक तो हो? चिंता मत करो, मैंने बैकअप बुलाया है। तुम एक अच्छी ऑफिसर बनना, तुम्हारे डैडी को नाज होगा। नेचर की कुछ चीजों को हमें खराब नहीं करना चाहिए। वॉल्ट, वॉल्ट। अब क्या? हम डेडवुड वापस जाएंगे और फिर से तैयारी करेंगे। इसे भी हटाओ। क्या हो रहा है? हम सभी रास्ते बंद कर रहे हैं कोवा पहाड़ी तक। ठीक है। अब हम अंदर कैसे जाएंगे मैन? सुनो, हमें उस गुफा में किसी भी हालत में जाना होगा। मैं जानता हूँ कोई अंदर नहीं जा सकता, पर मुझे एक रास्ता पता है। शुक्रिया। हम उस गुफा में फिर से जाएंगे। साइमन, सिर्फ हम 2 लोग भला क्या कर पाएंगे? सब तो हमें छोड़कर जा चुके हैं। अगर हम किसी तरह उस गुफा में नेशनल गार्ड से पहले पहुंचे तो उसे ढूंढ सकते हैं और पकड़ सकते हैं। तब तक वो हमला नहीं करेगा, वो उसे मारेंगे नहीं। उसे नहीं मारना चाहिए। प्रिया, ये हमारा प्रोजेक्ट है। हाँ।
सख्त पहरा है, हम वहाँ कैसे जाएंगे? उधर से। चलो चलो। हाँ। संभाल के। आ जाओ। अच्छा तो ये है वो, यहाँ पर भी तो गार्ड्स हैं। ठीक है, मुझे जरा अपना गॉगल दो। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें पहचानते हैं? मैं रेडियो पर काम करता हूँ। तो फिर गॉगल की क्या जरूरत है? कैसे हो दोस्त? सर, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। मुझे माफ कीजिए, हम आप लोगों को गुफा के पास नहीं जाने दे सकते। हमें लॉरेंस काउंटी शेरिफ के डिपार्टमेंट से मोहलत मिली है अंदर जाने के लिए। हम तो लॉरेंस काउंटी शेरिफ के डिटेलिंग में मदद करने वाले स्वयंसेवक हैं। हम दोनों शिकारी हैं। आपकी आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। आप हार्ली हेंडरसन है ना? आप उनसे खुद बात करके देख लीजिए। 2 लोग आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? कॉर्पोरल हर्नी। थैंक यू कॉर्पोरल। कैसी बदबू है? ये उसके खाने की बदबू है। करीब है, बहुत करीब। मैं तुम्हें सूंघ सकता हूँ। मैं तुम्हें सूंघ सकता हूँ। साइमन! डेविड! ठीक हो। अरे इस गुफा के अंदर कितने लोग हैं? तुमने लड़की को गोली मार दी। ये मेरी गलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये कैसी आवाज? मैंने कुछ सुना। चलो आओ, भागो। प्रिया, सॉरी दोस्त। नेशनल पार्क के अधिकारी मेरे साथ ऑनलाइन है। मैं चाहता हूँ आप उनसे बात करें। हमें हेलीकॉप्टर की जरूरत है और वो जगह तुरंत अभी खाली करो। जो बोला वही करो। सुनो, हमें ऐसे किसी की जरूरत है जो रशमोर माउंटेन पर पहरा नहीं दे रहा हो अभी। काश मैंने ये सब पहले ही कर दिया होता। और एक अलग प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ दिया बोरगलमैन ने, वो था हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स। आओ चलो, मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। वहाँ पर आगे आपको एक छोटा रास्ता मिलेगा। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की खुदाई का काम काफी दिनों से पूरा नहीं हो पाया था। और 1998 तक
वो आखिरी वक्त था जब बोरगलम का काम दिखाई गया। राइफल तैयार रखो। निशाना लगाओ। सही निशाने पर नहीं आ रहा है। हवा में गोलियां चलाओ, तभी वो हमारे निशाने पे आ जाएगा। जा रहा है। मेरे, मेरे, मेरे। ऑफिसर बैकी एल्वारेस खुद वहाँ गई हैं, एक नेशनल गार्ड हेलीकॉप्टर में। गोलियां चलाकर ध्यान यहाँ करवाओ। सोल्जर, इस एयर स्पेस से निकलो। मैं उसे देख नहीं पा रही हूँ, जरा नजदीक लेना। बहुत जिद्दी है ये। ठीक तो हो? मेरा पैर, मेरा पैर। ऑफिसर एल्वारेस बोल रही हूँ। रशमोर माउंटेन पर हवाई मदद की जरूरत है। हमारे परिवार यहाँ जमा हो गया। तेरी माँ भी यहाँ होनी चाहिए थी कमीने। पहाड़ी से नीचे उतरो। तुझे याद है 86 में मैं तेरी माँ के साथ सोया था? नहीं हो सकता ऐसा। हुआ था, तब मैं तेरे घर खेलने आया था। थोड़ा करीब लो।
खाना। आ जाओ। हार्ली, हाथ मत छोड़ो। हार्ली। मिस्टर पार्कर्सन रिक्रिएशन कमिश्नर और प्रेस के लेडीज एंड जेंटलमैन और मेरे नागरिक दोस्त, आज मैं यहाँ हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबकी दुआ से हमारे नए नेशनल मॉन्यूमेंट में सहभागी हो रहा हूँ, जो डेडवुड के महान हीरोज ने किए हुए त्याग की निशानी है। वो दोनों जवान थे जो मेरे बहुत करीबी थे, जिन्होंने अपनी जान दी हमें बचाने के लिए, और जिस वजह से वो दोनों हीरोज बन गए हमारे लिए, अब मैं क्या कहूँ, हमें बिगफुट जैसे राक्षस से खतरा था, जिसकी वजह से मैं आज अपाहिज हूँ। दोनों को मेरा सलाम।